एक बार फिर से आप सभी का मेरे वीडियो में स्वागत है। तो आज एक टॉपिक लेकर के आए हैं सत्ता की साझेदारी। देखिए सत्ता की साझेदारी से तात्पर्य है कि शासन में देश के सभी प्रमुख समुदायों की जो है भागीदारी। और जो सत्ता की साझेदारी है ये लोकतंत्र का मूल मंत्र भी है। इसके बिना लोकतंत्र की सफलता संभव नहीं है। अगर इसका पालन नहीं होता है तो लोकतंत्र वो कहलाने लायक नहीं है देश। और ऐसे में देश में गृह युद्ध के होने की संभावना रहती है। और संभावना ही क्या, आप इतिहास उठा करके देखिए तो बहुत से देशों में ये जो है गृह युद्ध का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो यही है कि सत्ता में जो है साझेदारी जो है सही ढंग से ना होना। वो कैसे, ये हम श्रीलंका का मुद्दा उठाते हैं। LTTE के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम, एक आतंकवादी संगठन और कुख्यात ये संगठन 1976 में प्रभाकरन के द्वारा स्थापित हुआ, जो कि एक तमिल समुदाय से ताल्लुक़ रखता था। देखिए इससे पहले की थोड़ा बात जानते हैं। जैसे जब औपनिवेशिक जो है काल था तो उस दौरान जो है तमिल लोगों को, मतलब कि जो भारत के हैं लोग, इन तमिलों को श्रीलंका ले जाया गया। वहाँ पर उनसे खेती करवाई जो है जाती थी, जैसे गन्ने की खेती है और अन्य चीज़ें। तो मज़दूरों के तौर पर उनको वहाँ ले जाया गया, वो वहाँ पर स्थापित हो गए। और आने वाले समय में जब श्रीलंका आज़ाद हुआ तो वहाँ पर देखिए श्रीलंका के जो मूल समुदाय के लोग हैं वो हैं सिंघली लोग। ये वहाँ का मूल जो है समुदाय है। तो सिंघली समुदाय अगर प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो 75% इनकी आबादी है। तो ये वहाँ का जो है बहुसंख्यक वर्ग है। तो इस बहुसंख्यक जो है वर्ग ने अन्य समुदायों की अवहेलना करते हुए जब इनकी सरकार बनी तो इन लोगों ने अन्य समुदायों की अनदेखी करनी शुरू कर दी। भेदभावपूर्ण राजनीति की वहाँ पर शुरुआत हुई और इन तमिलों को कोई तवज्जो नहीं दी गई। कैसे, देखिए श्रीलंका में जब सिंघली समुदाय की सरकार बनी तो वहाँ पर जो है ये जो सिंघली जो समुदाय था, जो इनकी भाषा थी उसको राष्ट्रभाषा बनाया गया, बौद्ध धर्म को जो है राष्ट्रीय धर्म बनाया गया और हर प्रकार के सरकारी विभागों में, नौकरियों में और विद्यालयों में जो दाखिले होते हैं तो हर क्षेत्र में इन संघलियों को जो है तवज्जो दी गई है। और तमिलों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, मतलब कि पूरी तरीके से इनकी अनदेखी की गई है। तो अल्पसंख्यक जो वर्ग था इसके अंदर जो है बदले की भावना जो है पनपने लगी और इन लोगों ने, जहाँ पर ये अधिक संख्या में थे, ये तमिल लोग, जैसे जाफना प्रायद्वीप जो है श्रीलंका के उत्तरी भाग में पड़ता है। अगर आप मैप देखें तो सही उत्तर पूर्वी भाग में, तो जो ये प्रायद्वीप पड़ता है जाफना, तो वहाँ पर इन लोगों ने अपनी सरकार जो है गठित की। और जब प्रभाकरन जो है अस्तित्व में आया तो इसने जो है 1976 में 1976 में लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम संगठन की स्थापना की, जिसको LTTE या लिट्टे के नाम से भी जाना जाता है। तो इस संगठन ने जो है आए दिन श्रीलंका में जो है बमबारी करना, आत्मघाती हमले करना, बड़े बड़े जो नेता लोग होते हैं उनकी हत्या करना, इस संगठन ने ये काम करना शुरू कर दिया। यानी कि दहशत का माहौल जो है पैदा हो गया। और यहाँ तक कि जो भारत देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, और खुद श्रीलंका के राष्ट्रपति जो है उनका नाम जो आता है प्रेमदासा, जो है उनकी भी हत्या इस संगठन ने की, और भी हत्याएं की। तो ये कुछ बड़ी हत्याएं हैं। तो इस संगठन ने अपनी मांगों के लिए इस प्रकार से इन घटनाओं को अंजाम देना स्टार्ट किया। फिर 2009 का समय आया जब श्रीलंका में जो है राष्ट्रपति महिंदा जो है राजपक्षे की सरकार बनी, तो उन्होंने पूरी तरीके से जो है सेना को लगा करके इस संगठन का खात्मा किया 2009 में, और प्रभाकरन जो है 2009 में ही मारे गए। तो और ये मामला जो वहाँ पर ये शांत हुआ। लेकिन इतने वर्षों तक जो इतनी हत्याएं हुई, इसका जिम्मेदार कौन है? LTT है। और सभी लोग कहते हैं कि एक कुख्यात जो है संगठन था, बहुत सी हत्याएं की इसने। ये आत्मघाती हमलावर तैयार करता था, बच्चों को, महिलाओं को जो है बम पहना करके भीड़ वाली जगह पे भेज करके ये धमाके करवाता था। तो ये तो गलत है।
हत्याएं की इसने, जो कि गलत है। लेकिन शुरुआती दौर में अगर देखा जाए तो सिंघली समुदाय की जब सरकार बनी थी, अगर ये भेदभाव ये ना करती, जो कि बहुसंख्यक थे ये लोग, तो अल्पसंख्यकों के हितों का भी अगर ध्यान रखा जाता उस समय, तो ये गृह युद्ध ना होता। तो खुद ही बढ़ावा दिया इस समुदाय ने, मतलब सिंघली ने। और उसका जो परिणाम हुआ वो सभी लोग जो मैंने बताया, और आप जो है पढ़ करके कहीं से भी जानकारी इसको हासिल कर सकते हैं। तो बदले की भावना, तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि लोकतंत्र में सभी पक्षों को समान महत्व देना चाहिए और हर वर्ग को जो है बराबर का हक मिलना चाहिए। नहीं तो फिर भेदभाव की राजनीति जो है शुरू हो जाती है और देश में तनाव और ईर्ष्या का वातावरण जो है पनपने लगता है। तो हम ऐसा क्यों होने दें? देखिए, राजनीति जो होती है, जो जैसे अल्पसंख्यक हैं और बहुसंख्यक हैं, तो बहुसंख्यक जो हैं लोग, ये लोग अल्पसंख्यकों को निशाना बनाते हैं और अपनी राजनीति को चमकाते हैं। और यहाँ तक कि अल्पसंख्यकों को भी ये स्वीकार करना चाहिए कि देश में हम सुरक्षित हैं। कहने का मतलब ये है कि दोनों में तालमेल अच्छा होना चाहिए और कभी भी अपने आप को, जैसे संख्या में कम है तो कभी भी असहाय नहीं महसूस करना चाहिए। तो इस प्रकार से, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो होती है वो बहुसंख्यक जो है समुदाय की होती है कि उन्हें जो कम संख्या में है उनको भी साथ लेके चलें और जो कम संख्या में है वो भी मिल के चलें। तो ये श्रीलंका का मामला था जो मैंने आपको बताया कि उनको तवज्जो नहीं दी गई, तो उनके अंदर बदले की भावना आई, तो वो एक सीमा से पार कर गया ये LTTE। तो कहीं न कहीं दोषी वहाँ की सरकार भी थी, जो शुरुआती दौर में जो उसने भेदभाव किया था। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो है इतिहास में, तो हम आपको बताते रहेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।